हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.3 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। दूध कितना प्योर है, उसमें पानी कितना कम है या ज़्यादा है, ये चेक करने के लिए लैक्टोमीटर होता है। तो मिल्क कलेक्ट किए फार्मर्स लोगों ने और वो मिल्क में कितना फैट है उसका परसेंटेज बताया गया है। जैसे कि 30 लीटर मिल्क कलेक्ट हुआ, उसमें 2 to 3% फैट था। 70 मीटर बोल रहा हूँ मैं, लीटर मिल्क कलेक्ट हुआ जिसमें 3 to 4% फैट था। 80 60 से 20, ठीक है। आगे का उतना बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट। पहले प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने मीन निकाला, फिर 6.2 में मीडियन निकाला और अब हम मोड की तरफ चल पड़े हैं। स्टूडेंट, एक्सप्लेन करने के पहले ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो देखो स्टूडेंट्स, ये है उसका टेबल जिसमें बस 2 ही टेबल बनेंगे कि क्लास और फ्रीक्वेंसी, जो दोनों भी हमको देकर है। फिर हमको फॉर्मूला है देकर, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L और H ये आपको पता ही है। L मीन्स लोअर लिमिट होती है, H मीन्स हाइट होती है, ठीक है। सवाल सिर्फ ये आता है कि F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हमको सिंपली एक चीज देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है 80 की, तो 80 जिसकी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको F1 करके नाम दे दो, उसको सीधा सीधा F1 नाम दे दो, ठीक है। और वो क्लास को मोड ऑफ क्लास भी बोल सकते हैं या मॉडल क्लास बोलते हैं उसको। सिंपली इसको मॉडल क्लास बोलेंगे हम। सो मॉडल क्लास यानी जो क्लास उसका है वो मॉडल क्लास है हमारा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 के ऊपर कभी भी F0 ही रहेगा और उसके नीचे कभी भी F2 ही रहेगा, ओके। फिर ये F3 होगा, ये F-1 हो सकता है। तो ये इतने दूर तो जाने की जरूरत नहीं हमको। F0 F1 F2, F1 क्या लिया मैंने, 80। क्यों लिया मैंने, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 लेना चाहिए हमको। बस यहाँ पे ही हमारा आंसर सिंपली सॉल्व हो गया, ये आधे से ज़्यादा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80, हेंस मॉडल क्लास इज 4 to 5। ये क्लास हमारा मॉडल क्लास है, हेंस F1 इज इक्वल्स टू 80। अब F1 80 है, सो F0 क्या होगा, 80 के ऊपर का 70, और F2 क्या होगा, 80 के नीचे का 60। सो F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। L मतलब लोअर लिमिट, जिसको हम L भी कहते हैं। सो वो क्या होगा, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 4, अपर लिमिट क्या है, 5, ठीक है। सो इसकी लोअर लिमिट क्या मिलती है हमको, 4। और फिर H जिसको हम हाइट कहते हैं, उसको G से भी डिनोट किया था हमने, अगर आपको याद होगा तो। सो हाइट H क्या है, हाइट अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। सो अपर लिमिट, क्लास बोला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से कुछ भी आप माइनस करो। सो मैं यही मॉडल ही लेता हूँ, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। यानी देखो स्टूडेंट, हाइट भी मिल गई, लोअर लिमिट मिली, F1 F0 F2 मिल गया। बस ये वैल्यूज पुट आउट करो और हमारा आंसर खत्म हो गया है। दूसरी बात, ये कब पॉसिबल है, जब आपका क्लास दिया हुआ जो रहेगा वो कंटिन्यूस क्लास में ही रहेगा। तो ये को 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये कंटिन्यूस क्लास है। कंटिन्यूस क्लास नहीं होगा तो फिर क्या करना, उसको कंटिन्यू बनाएंगे हम, और फिर वैसे के वैसे ही जो ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो वो तो अगली क्वेश्चन में आएगा, वो हमको 3 क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है और एक क्वेश्चन उस पर
नहीं है, उसमें कंटिन्यूस क्लास नहीं है। सो मोड इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट आउट करेंगे, एल यानी कि लोअर लिमिट जो कि है हमारी 4 प्लस f1 माइनस f0 80 माइनस 70 अपॉन 2 इंटू f1 मीन्स 80 अभी नहीं लिखा हमने, माइनस f0 भी अभी लिखा था 70, माइनस f2 अभी तक नहीं लिखा जो कि है 60, और इनटू इसकी हाइट क्या मिलती है हमको 1। और 1 की तो हाइट की कोई वैल्यू ही नहीं है, अब मल्टीप्लाई करो 1 से डिवाइड करो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। सो 80 माइनस 70 10, 82 जार 160 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 130 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो आप वो लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। सो 4 प्लस 10 अपॉन 160 में से 130 गए 30, सो 4 प्लस 1 बाय 3, 4 3 जार 12, 1 1 जार 1, 12 प्लस 1 13, सो 13 अपॉन 3 और 13 अपॉन 3 मीन्स 4.33 आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। सो हेंस द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। होप करता हूँ मैं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हो, सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे पता है, बस वीडियो को लाइक कर लो। और अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके कुछ पैसे भी मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे कुछ फैमिलीज है, उन्होंने कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रखी है उसका टेबल देकर है, बस मोड हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि 13 फैमिली है, उन्होंने 0 से 20 यूनिट्स ही यूज़ किए हैं। 100 फैमिली ऐसे जिन्होंने 60 to 80 यूनिट्स तक यूज़ की है। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 100 है, इसलिए f1 f0 f2 और ये है हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, सो टेबल मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है टाइम की बचत करने के लिए। ओके, सो टाइम बचाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए इसलिए। सो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है 100। सो ये हो गया हमारा f1, सो ये हो गया f0, तो उसके नीचे होगा f2। और जो हमारा ये क्लास है f1 वाला सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वो होगा हमारा मॉडल क्लास। और ये कंटिन्यूस है इसलिए, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, कंटिन्यूस क्लास है क्या नहीं देखना है। और किस में अभी तक के जितने देख रहे थे उसमें सभी में कंटिन्यूस क्लास नहीं होगा तो उसको कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ेगा सेपरेट कॉलम देकर। फिर से जो हमने अभी तक लिखा था वही। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100 और हेंस f1 इज इक्वल्स टू 100। f1 100 हुआ, सो f0 क्या होगा 70 और f2 क्या होगा 80। ओके, उसके बाद लोअर लिमिट कितनी होगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लोअर लिमिट ये मॉडल क्लास की है 60 और हाइट h कितनी होगी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20 उसकी हाइट है। या तो यहाँ 0 से 20 तक भी याद रख सकते हो आप, तो ये 20 ही रहेंगी हाइट, क्योंकि 20 में से 0 माइनस करो 20 ही बचेगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से सभी वैल्यूज आ चुके हैं। सो हेंस मोड का फॉर्मूला है, सो L 60 प्लस f1 माइनस f0 100 माइनस 70 अपॉन 2f1, ये f1 है 100, 2 इंटू 100 माइनस से f0 मीन्स 70 माइनस f2 मीन्स 80 इंटू h मीन्स हाइट जो क्या हमारी 20 आ चुकी है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 60 प्लस 100 माइनस 70 30, 100 2 जार 200 माइनस 70 माइनस 80 150 इंटू 20। सो 60 प्लस 30 अपॉन 200 माइनस 150 कितने होंगे
50 इंटू 20, 0 0, 5 1s are 5, 5 6s are 30, 6 2s are 12, so 60 plus 12 is equals to 72. So hence the mode for use of electricity is 72 यूनिट्स. 72 यूनिट्स ये हमारी मोड ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी. ठीक है, तो होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा. बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो फिर वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो. इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल एंड द नंबर ऑफ होटल्स गिवन इन द टेबल. कितने होटल्स है और उतने होटल्स में कितना लीटर मिल्क एवरी डे यूज़ किया जाता है वो बताकर है हमको. तो उसका टेबल बनाकर है, उसका मोड ऑफ सप्लाई हमको फाइंड आउट करना है. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्लास ही है ऑलरेडी. देखो ना 1 3 3 5 यानी कि 3 5 7 9 11 ये कंटिन्यूअस में है, इसलिए ये क्लास कौन सा हो चुका है, कंटिन्यूअस क्लास. इसलिए इसमें हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, मेरे ख्याल से तो 35 होना चाहिए. सो ये F1, F0 उसके ऊपर, F2 उसके नीचे होगा. उसके बाद F1 किसके सामने है, 9 11 के. सो ये मॉडल क्लास है हमारा, मॉडल क्लास. सो हेंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, जो कि है 35. हेंस F1 क्या होगा हमारा 35, F0 क्या होगा 20 और F2 क्या होगा 18. उसके साथ ही लोअर लिमिट जो हमारे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 9 और हाइट कितनी है 11 माइनस 9 जो क्या आएगी 2. ठीक है, 3 माइनस 1 करो वो भी 2, 5 माइनस 3 वो भी 2, 7 माइनस 5 वो भी 2, यानी कि 2. इतना डिफरेंस है वो क्लास के बीच में, यानी कि इतनी क्लास की हाइट है. सो मोड का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है. सो L प्लस मीन्स 9 प्लस F1 माइनस F0 मीन्स 35 माइनस 20 अपॉन 2F1 मीन्स 35 2s are 2 into 35 माइनस F0 20 माइनस F1 F2 18 इंटू H मीन्स 2. सो 9 प्लस 35 में से 20 अगर माइनस किए तो मेरे ख्याल से 15 बचना चाहिए. सो सच में ही 15 बच रहे हैं. 35 2s are 70 माइनस 18 प्लस 20 38 इंटू 2. सो 9 प्लस 15 अपॉन 70 माइनस 38. सो 32 इंटू 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12. सो 9 प्लस 15 अपॉन 16. ओके, सो इसको सॉल्व करो आप. 144 प्लस 15 अपॉन 16. सो ये आएगा 159 अपॉन 16, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 9.937. ये 7 को इधर ऐड कर देंगे हम, सो 9.94 हो जाएगा. ठीक है, राउंड टू नियरेस्ट 100 करते हैं वैसे राउंड फिगर बना रहे हैं हम. सो 9.94 हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आया है. सो हेंस the mode of supply of milk is 9.94 लीटर. 9.94 लीटर ये एवरेजली जाता होगा. तो ये हमारा मोड हुआ. उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4. अब ये लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो उसके नीचे एक्टिविटी है वो तो मैं सॉल्व करके नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए आपका थोड़ा सा खुद का लॉजिक लगना चाहिए कि मीन वेट चाहिए 20 स्टूडेंट्स का, मोड ऑफ साइज ऑफ शर्ट चाहिए. तो ये खुद की एक्टिविटी है और एक्टिविटी ये आपको ही सॉल्व करनी होती है. क्वेश्चन 4 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक. एखादा हॉस्पिटल होगा तो वह हॉस्पिटल में एक हफ्ते में कितने पेशेंट्स जाते हैं उनके एजेस के साथ देकर है. यानी 5 ईयर से छोटे यानी कम एज के पेशेंट्स 38 आते हैं उस हॉस्पिटल में, 5 to 9 ईयर्स के 32, 10 to 14 ईयर्स के 50 पेशेंट्स आते हैं.
अब इसमें एक दिक्कत ये है कि अभी तक के जो 3 हमने सॉल्व किए उसमें कोई भी तरह का डिसकंटिन्यूएशन नहीं था, इसमें डिसकंटिन्यूएशन है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 9 चाहिए था। यहाँ 14 है तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ पर 15 के जगह पर 14 चाहिए था। यहाँ पर 19 चाहिए था, यहाँ पर 24 चाहिए था। तो ये कंटिन्यूअस क्लास होता है। अभी तो फिलहाल में ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो अभी तक हमने जैसे सॉल्व किया, हमको पहले कंटिन्यूअस क्लास ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कॉलम हमारा बढ़ जाता है, बाकी जैसे के वैसे ही सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लास ले लिया एज ईयर्स में, फ्रीक्वेंसी ले लिया FI जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स, बचा सिर्फ एक कंटिन्यूअस क्लास। क्या वो उसमें वो क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया गया था, उसको हम कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर लेस देन 5 है, जिसको हम लिख सकते हैं 0 to 4.5। ठीक है, फिर ये 4.5 को यहीं पर लिखेंगे, और ये 5 में से देखो माइनस किया 4.5, यानी 0.5 माइनस करने के बाद, और 9 में प्लस करेंगे हम 0.5 तो 9.5। इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट बननी चाहिए 9.5। 14 है तो 14.5, ये 14.5 नीचे आएगा, फिर 19 के आगे 0.5 लग जाएगा, फिर ये 19.5 पहले लेंगे हम लोअर लिमिट बोलकर, और ये हो गया 24.5। फिर ये 24.5 जो है ये लोअर लिमिट बन जाएगी दूसरे फ्रीक्वेंसी के लिए, दूसरे क्लास के लिए, और 29.5 ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी ये लास्ट क्लास के लिए। बस इतनी सी हमको एक मॉडिफिकेशन था, उसके बाद में तो जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है 50 की, इसलिए 50 हो गया हमारा F1। ये क्लास देखो, ये क्लास है हमारा, ये क्लास है नहीं, हमने इसको मॉडिफाई किया है ना, तो ये हमारा क्लास रहेगा जो कि रहेगा मॉडल क्लास, और F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2। सो हेंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 50। अगर 50 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो F1 क्या हुआ 50, F0 क्या हुआ 32, और F2 क्या हुआ 36। ठीक है, 3 वैल्यू मिल चुके हैं। लोअर लिमिट क्या होगी इसकी 9.5, और हाइट कितनी रहेगी 14.5 में से अगर आप 9.5 माइनस करते हो सो वो आएगी 5, यानी कि हाइट भी मिल चुकी है हमको। सो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं और आंसर सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करने तक मैं ये वीडियो को, यानी कि इसको लिखे हुए जो आंसर है उसको मैं फ्रेम में रखता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर कर लूँगा पेज। सो लोअर लिमिट कितनी है 9.5 प्लस इन ब्रैकेट F1 50 माइनस F0 32 अपॉन 2 इंटू F1 50 था, माइनस F0 32 था, और F2 हमारा 36 था, इंटू हाइट कितनी आती है 5। ठीक है, अब यहाँ पर पेज ऊपर कर लेंगे हम, क्योंकि अब सॉल्यूशन का टाइम आ गया है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। 50 में से 32 गए तो 18 बचने चाहिए, 52 जार 100 माइनस 32 माइनस 36 68 इंटू 5। सो 9.5 प्लस 18 अपॉन 2 यानी 32 इंटू 5, 9.5 प्लस 18 5 जार 90 अपॉन 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 152 प्लस 45 अपॉन 16। अब ये 16 कहाँ से आया पता है क्या, 16 जार 32, 2 8 जार सॉरी 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 45 अपन 16 था, रिड्यूस किया है मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। सो इज इक्वल्स टू 197 अपॉन 16, जो क्या आएगा हमारा 12.37। सो हेंस मोड ऑफ ages of the patients is 12.37
37 लिखो या 3 लिखो या 4 लिखो। अभी 37 आया तो 37 ईयर्स मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो कुछ कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, बुक के पीछे तो ये आंसर है सर, बुक के पीछे तो वो आंसर है। तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए तो 12.4 आएगी है, ठीक है। उसके बाद ही कोई यानी एज तो कभी ये हाफ वगैरह में नहीं लेते हम, डायरेक्टली लिए तो फिर 12 ईयर्स ले सकते हो आप, बट हमारा कैलकुलेशन जो आया है वही हम लेंगे। सो 12.37 ईयर्स ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 6.3। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे हेल्प कर सकते हो आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर कमेंट का जवाब तो देता ही हूँ, थैंक यू वगैरह कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो उनको हार्ड भी मैं पहुँचाता हूँ। तो यही हमारा सफ़र ख़त्म होता है आज की वीडियो का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।